अगर आप आज यहाँ सिर्फ जल्दी जल्दी बहुत पैसा कमाने के सपने लेकर आए हैं तो शायद आप थोड़ा गलत मंच चुन बैठे हैं। मैं आपसे एक बहुत सीधा दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट ने आपको जानबूझकर हराया हो? जैसे ही आप बाय का बटन दबाते हैं, बाजार फट से नीचे गिर जाता है। जैसे ही सेल करते हैं, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाता है और आप बस स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं। आज मैं आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं देने आया, कोई जादुई सेटअप नहीं बताने आया। आज मैं आपको वो सोच देने आया हूं जिसके बदलने के बाद मार्केट आपको बार बार हराना बंद कर देता है। आज मैं प्राइस एक्शन सिखाने नहीं आया, मैं आपको वो मानसिक सफर दिखाने आया हूं जो एक आम रिटेल ट्रेडर को असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अब थोड़ा अपनी असली कहानी सुनाता हूं। कोई फिल्मी मोटिवेशनल कहानी नहीं, बस कड़वी, सच्ची और थोड़ी दर्द वाली बात। मैं भी कभी बिल्कुल आप जैसा ही था। हिंदी मीडियम, मिडिल क्लास फैमिली, सिर पर एक ही भूत, जल्दी कुछ बड़ा करना है, बहुत जल्दी। यूट्यूब खोला, वही सब सर्च किए। बेस्ड इंट्राडे स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट रोज, सुपर प्रॉफिट इंडिकेटर। हर वीडियो ने बड़े बड़े सपने दिखाए और हर लॉस ने मुझे जमीन पर दे मारा। पहला अकाउंट गया, कहा शुरुआत में सबके साथ होता है। दूसरा गया, बोला इस बार टाइमिंग गलत थी। तीसरा भी खत्म हुआ और इस बार मैं चुप हो गया। एक दिन मां ने बस इतना पूछा, बेटा पैसे का क्या हुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात नींद नहीं आई, बस एक सवाल दिमाग में घूमता रहा, अगर ये सब फर्जी है तो फिर कुछ लोग लगातार पैसा कैसे कमा रहे हैं? और ठीक उसी रात मेरी आंखें प्राइस एक्शन पर खुली। अगले दिन मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सारे इंडिकेटर्स हटा दिए, चार्ट बिल्कुल खाली, सिर्फ कैंडल्स। पहले तो डर लगा, जैसे बिना हथियार के युद्ध में उतर गए हों, लेकिन धीरे धीरे मैंने कैंडल्स को गौर से देखना शुरू किया। हर कैंडल, हर हाई, हर लो, हर ओपन, हर क्लोज। तभी मुझे एक बात समझ आई, मार्केट बोल रहा था और मैं अब तक उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। इंडिकेटर्स उस आवाज को दबा रहे थे, केवल प्राइस ही सच बोल रहा था। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझिए, प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। प्राइस एक्शन मार्केट को पढ़ने की भाषा है। जैसे आप किसी इंसान को उसके शब्दों से कम और उसके हाव भाव से ज्यादा समझते हैं, वैसे ही मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, उसके प्राइस बिहेवियर से समझा जाता है। हर कैंडल एक इमोशन है, हर ब्रेकआउट एक जंग है, हर फेकआउट एक जाल है और हर कंसोलिडेशन वो पल है जब मार्केट अगली बड़ी चाल के लिए गहरी सांस ले रहा होता है। जब तक आप मार्केट को एक जिंदा इंसान की तरह नहीं देख पाओगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप बस एक बटन दबाने वाली मशीन बने रह जाओगे। तो चलिए अब कैंडल्स की असली सच्चाई समझते हैं। जिस हरी कैंडल को आप सिर्फ प्रॉफिट समझते हो, वो असल में बायर्स की जीत की पूरी कहानी होती है। वो चीख चीख कर बताती है कि उस पल सेलर्स हार चुके हैं। और लाल कैंडल, वो सिर्फ लॉस नहीं होती, वो सेलर्स की जीत की कहानी है, जहां बायर्स डर के मारे पीछे हट गए। और ऊपरी विक, वो बताता है कि मार्केट ने ऊपर जाकर लोगों को लुभाया, फिर ठेंगा दिखाकर नीचे लौट आया, नीचे जाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लोअर विक आपको यही बताती है, मार्केट ने नीचे धकेलने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन बायर्स ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वापस ऊपर खींच लिया। यानी हर एक कैंडल चुपके से आपको बता रही होती है कौन जीता, कौन हारा और कौन सिर्फ कोशिश करके थक गया। अब जरा सोच कर देखिए, जो इंसान ये सब पढ़ना सीख ले, बायर सेलर्स की इस जंग को समझ ले, उनके इमोशंस को पहचान ले, तो मार्केट उसे बार बार कैसे हरा सकता है। याद रखना, इंडिकेटर आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, प्राइस आपको कारण बताता है। और जिस दिन आप वो कारण समझने लगते हो, उसी दिन से मार्केट आपको हराना बंद कर देता है। वहीं से असली ट्रेडर का जन्म होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जहां से सबसे ज्यादा पैसा बनता है और उसी से सबसे ज्यादा अकाउंट उड़ते भी हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कोई मामूली लाइन नहीं होती, वो जमीन होती है जहां मार्केट कहता है बस अब और नीचे नहीं जाऊंगा। रेजिस्टेंस भी कोई साधारण लाइन नहीं, वो छत होती है जहां मार्केट चिल्लाता है अब और ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ब्रेकआउट पर बाय कर लेता है और प्रोफेशनल ठीक वहीं से सेल कर देता है। फिर रिटेल हैरान होकर पूछता है मार्केट उल्टा क्यों चला गया? क्योंकि मार्केट को तुम्हें फंसाना आता है और तुम्हें मार्केट को पढ़ना नहीं आता। रिटेल हर हरी कैंडल पर बाय करता है,
हर लाल कैंडल पर सेल करता है, हर सिग्नल पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और हर लॉस के बाद गुस्से में भर जाता है। वहीं प्रोफेशनल, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता है, लेवल्स पर ट्रेड करता है, छोटा स्टॉप लॉस रखता है, बड़ा टारगेट चुनता है। रिटेल रोज ट्रेड करता है, प्रोफेशनल सिर्फ असली मौके का इंतजार करता है। रिटेल क्वांटिटी से खेलता है, प्रोफेशनल क्वालिटी से। अब एक कड़वी सच्चाई सुन लो, असली दुश्मन मार्केट नहीं है, दुश्मन है तुम्हारा अपना दिमाग। तुम सोचते हो मार्केट तुम्हें हराता है, गलत, तुम खुद को हराते हो। फियर चिल्लाता है, ट्रेड मत ले, लॉस हो जाए। ग्रीड कहता है, सब पैसा लगा दे, आज जैकपॉट लगेगा। ईगो बोलता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है, अब तो मैं एक्सपर्ट बन गया। और फिर रिजल्ट वही पुराना। अकाउंट नेगेटिव, मार्केट वही करता है जो हमेशा करता है। तुम हर बार वही गलती दोहराते हो और हर बार उम्मीद करते हो कि इस बार कुछ अलग होगा। यही पागलपन की असली परिभाषा है। एक लॉस अकाउंट नहीं तोड़ता, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है। 2 लॉस तुम्हें डाउट में डाल देते हैं, 3 लॉस रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देते हैं और चौथा लॉस मार्केट से नफरत सिखा देता है। यहीं से 90% लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जिस दिन तुमने चलना सीखा था, क्या एक बार गिरकर तुमने सब छोड़ दिया था? नहीं ना। तो ट्रेडिंग में 2-4 गिरावटों में तुम क्यों हार मान लेते हो? और यहीं मैं तुम्हें रोकता हूं। अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि ये सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, असली स्ट्रैटेजी कब मिलेगी, तो समझ लो तुम अभी भी रिटेल वाली सोच में फंसे हो। प्रोफेशनल पहले अपनी सोच बदलता है, फिर चार्ट बदलता है, और अब हम धीरे धीरे उस जोन में घुसने वाले हैं जहां से असली प्राइस एक्शन शुरू होता है, जहां मार्केट दिखता नहीं पढ़ा जाता है। अब तक हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं, दुश्मन है हमारी जल्दबाजी, हमारा डर और हमारा लालच। आगे जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, वो तुम्हें सिर्फ बटन दबाने वाला ट्रेडर नहीं बनाएगा, बल्कि एक सोचने वाला, समझदार, धैर्यवान ट्रेडर बना देगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए? जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? ज्यादातर लोग बोलते हैं इंडिकेटर, कोई कहता है RSI, कोई MACD, कोई सुपर ट्रेंड। लेकिन आज मैं तुमसे एक कड़वी सीधी सच्चाई कहता हूं, अगर तुमने सबसे पहले ट्रेंड नहीं देखा तो तुमने अंधेरे में ही गोली चला दी है। ट्रेंड का मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइड में घूम रहा है। बस 3 ही हालतें होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब असली गलती कहां होती है? ध्यान से सुनो, मार्केट अप ट्रेंड में है और लोग सेल की तलाश में लग जाते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोग बाय ढूंढने लगते हैं। फिर जब लॉस होता है तो बोलते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं भाई, मार्केट ने धोखा नहीं दिया, तुमने ट्रेंड के खिलाफ जंग छेड़ दी। याद रखो, समुद्र की लहर के खिलाफ तैरोगे तो थक कर डूब जाओगे, लहर के साथ तैरोगे तो खुद आगे बढ़ जाओगे। ट्रेंड वही लहर है। अब ट्रेंड को पहचानो कैसे? बिल्कुल आसान भाषा में, अगर मार्केट बार बार ऊपर की तरफ नए हाई बनाता जाए, हायर हाइज, और लो भी पहले से ऊपर हो, हायर लोज, तो वो अपर ट्रेंड है। यहां कुछ क्लियर एग्जांपल देखो। अगर मार्केट बार बार नीचे की तरफ नए लो बनाता जाए, लोअर लोज, और हाई भी पहले से नीचे हो, लोअर हाइज, तो वो डाउन ट्रेंड है। और अगर मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहे, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, तो वो साइडवेज या रेंज बाउंड है। यहां देखो। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, आज तक कितनी बार ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को साफ साफ चेक किया था? ट्रेंड के बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट किस तरह की चाल से चल रहा है। क्या वो उछल कूद करके भाग रहा है या धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा है? देखो, मार्केट ऐसे चलता है, मूव पॉज। जो ट्रेडर इस पॉज को पहचान लेता है, वो सस्ते में एंट्री लेकर उसी मूव में बड़ा मुनाफा कमाता है। और अब फिर लौटते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, लेकिन बहुत आसान तरीके से। सपोर्ट नीचे का मजबूत फर्श, रेजिस्टेंस ऊपर की पक्की छत। सोचो, अगर कोई इंसान एक ही छत से 5 बार सिर टकरा चुका है, तो छठी बार पूरी ताकत से टकराएगा क्या? नहीं ना। मार्केट भी याद रखता है, जहां से बार बार नीचे से ऊपर पलटा है वो सपोर्ट बन जाता है, जहां से बार बार ऊपर से नीचे गिरा है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब असली गलती, रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस के पास बाय कर लेता है, सपोर्ट के पास सेल कर लेता है, फिर स्टॉप लॉस हिट होने पर रोता है, क्यों हुआ ये? भाई, ये तो होना ही था। अब ब्रेकआउट की सच्चाई सुनो। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं।
जब मार्केट बार बार किसी रेजिस्टेंस से वापस लौटता है, फिर एक दिन अचानक उसे तोड़ देता है, हर तरफ शोर मच जाता है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, सारे लोग एक साथ बाय कर लेते हैं, लेकिन ठीक वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है। फिर लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट था। नहीं, सच्चाई यह है कि ब्रेकआउट असली था या फेक, वो बाद में पता चलता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रिटेल को फंसाने का जाल होता है। यहां कुछ रियल फेक ब्रेकआउट के उदाहरण देखो। फेक नहीं होता, एंट्री गलत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट पर कभी नहीं कूदता, वो रिटेस्ट का इंतजार करता है। रिटेल ब्रेकआउट पर बाय कर लेता है और प्रोफेशनल रिटेस्ट पर फेक नहीं होता, एंट्री गलत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट पर कभी नहीं कूदता, वो रिटेस्ट का इंतजार करता है। रिटेल ब्रेकआउट पर बाय कर लेता है और प्रोफेशनल रिटेस्ट पर बाय करता है। बस यही एक छोटा सा फर्क है पैसा बनाने वालों और पैसा लुटाने वालों के बीच। फेक ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स का कब्रिस्तान है। अब इसे बहुत सीधी और साफ भाषा में समझो। मार्केट को पहले से पता होता है कि रिटेल कहां एंट्री लेगा। रिटेल सोचता है रेजिस्टेंस टूट गया, अब तो बस ऊपर ही जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल सोचता है अब रिटेल को फंसाने का मौका है। मार्केट ब्रेकआउट देता है, सारे रिटेल एक साथ बाय कर लेते हैं, सब नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट सबसे पहले उन्हीं स्टॉप लॉस को हिट करता है। उस स्टॉप लॉस हिट से रिटेल का लॉस होता है और वही प्रोफेशनल का प्रॉफिट बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मार्केट पैसा रिटेल से निकालकर प्रोफेशनल को देता है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनो। ट्रेड लेने से पहले तुम्हारे पास ये 5 चीजें होनी: क्लियर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट या क्लियर रिजेक्शन, कंफर्मेशन कैंडल, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो ट्रेड मत लेना, भले ही 10 अच्छे मौके हाथ से निकल जाएं। मार्केट रोज खुलेगा लेकिन कैपिटल रोज वापस नहीं आएगा। अब स्टॉप लॉस की सच्चाई समझो। स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। वो तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचाता है। लेकिन रिटेल क्या करता है? स्टॉप लॉस छोटा लगता है तो हटा देता है, मार्केट थोड़ा उल्टा जाता है और पूरा अकाउंट साफ। प्रोफेशनल क्या करता है? एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस तय करता है, फिर टारगेट देखता है। रिटेल पहले प्रॉफिट देखता है, स्टॉप लॉस बाद में सोचता है। अब रिस्क रिवॉर्ड को समझो, यही अमीर बनने का असली रास्ता है। मान लो तुम 10 ट्रेड्स लेते हो, 5 में लॉस होता है, 5 में प्रॉफिट। अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1-3 है, यानी 100 रिस्क करके 300 कमाते हो, तो 3 लॉस के बाद भी एक प्रॉफिट सब रिकवर कर देगा। रिटेल क्या करता है? 300 रिस्क और 50 प्रॉफिट, फिर बोलता है मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं भाई, तुमने मैथ्स के साथ धोखा किया है। अब एक बहुत खतरनाक बीमारी, ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10-15 ट्रेड्स, हर कैंडल पर एंट्री, हर छोटे मूव में प्रॉफिट चाहिए। ये ट्रेडिंग नहीं, ये लालच है। प्रोफेशनल दिन में सिर्फ 1-2 अच्छे ट्रेड लेता है। रिटेल 10 ट्रेड्स लेकर एक सही होने पर खुश हो जाता है और बाकी 9 लॉस को भूल जाता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग ये सीधी बर्बादी है। एक ट्रेड गलत हुआ, गुस्सा आया, बिना सोचे दूसरा ट्रेड, फिर लॉस, तीसरा ट्रेड, पूरा अकाउंट खत्म। मार्केट से बदला मत लो, मार्केट तुम्हारा बाप है, वही तुम्हें असली सबक सिखाएगा। अब ट्रेडिंग जर्नल की बात यही सक्सेसफुल ट्रेडर्स की असली डायरी है। हर प्रोफेशनल अपनी हर ट्रेड लिखता है, कहां एंट्री ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, उस वक्त माइंडसेट कैसा था, फिर रोज उसका एनालिसिस करता है। रिटेल ये सब नहीं करता और फिर बोलता है मैं अनलकी हूं। अगर अब तक ये सारी बातें तुम्हें सिंपल लग रही हैं, तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि असली ट्रेडिंग कभी मुश्किल नहीं होती, उसे मुश्किल बनाता है हमारा अपना दिमाग। अब मैं जानबूझकर यहीं थोड़ा रुक रहा हूं, क्योंकि अगले हिस्से में हम बहुत गहराई में उतरने वाले हैं। स्मार्ट मनी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, बड़े प्लेयर रिटेल को कैसे फंसाते हैं, सप्लाई और डिमांड क्या है, और प्राइस एक्शन का असली प्रोफेशनल इस्तेमाल कैसे होता है। अब जरा ध्यान से सुनो। अब तक तुम ये समझ चुके हो ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे काम करते हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड क्यों इतने जरूरी है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो ऐसा ज्ञान है जिसके बाद तुम मार्केट को पूरी तरह नई नजर से देखोगे। अब तक तुम मार्केट को सिर्फ एक चार्ट की तरह देखते थे, अब तुम इसे एक खेल की तरह देखोगे। और इस खेल में हमेशा 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। छोटे खिलाड़ी हम रिटेल ट्रेडर्स, बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल्स, बिग प्लेयर्स। और यकीन मानो असली खेल यहीं से शुरू होता है।
स्मार्ट मनी कोई जादू नहीं है। ये वो बड़े लोग हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े ऑपरेटर्स, जिनके पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो मार्केट की दिशा ही बदल सकते हैं। अब खुद से पूछो, क्या ये लोग तुम्हारी तरह इंडिकेटर्स देखकर एंट्री लेते होंगे? नहीं, ये लोग प्राइस को चलाते हैं, प्राइस को फॉलो नहीं करते। और रिटेल, वो उसी प्राइस के पीछे भागता है जिसे बड़े पर लेयर बहुत पहले ही मैनिपुलेट कर चुके होते हैं। अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी। सीधी भाषा में लिक्विडिटी मतलब मार्केट को चलाने के लिए पैसा। और ये पैसा आता कहां से है? रिटेल ट्रेडर्स की जेब से। तुम्हारा स्टॉप लॉस, वो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा नहीं है, वो बिग प्लेयर्स का भोजन है। जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और जहां लिक्विडिटी होती है, वहां स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए तुमने देखा होगा, मार्केट बार बार उन्हीं जगहों पर जाता है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस क्लस्टर होते हैं। अब समझो बिग प्लेयर तुम्हें कैसे फंसाते हैं। मान लो किसी लेवल पर हजारों रिटेल बाय कर चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस ठीक नीचे लगे हैं। बिग प्लेयर सोचते हैं, मार्केट को थोड़ा नीचे धकेल दो, सारे स्टॉप्स कटेंगे, हमें सस्ते में माल मिल जाएगा, फिर प्राइस ऊपर लेकर मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, स्टॉप्स कटते हैं, रिटेल डरकर बाहर निकलता है और उसी पल बिग प्लेयर वहां से बाय कर लेते हैं। फिर मार्केट ऊपर भागता है और रिटेल ऊपर देखकर बोलता है, यार मैं फिर फंस गया। हाँ, क्योंकि तुम लिक्विडिटी को समझ ही नहीं पाए। अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की। पूरी मार्केट सिर्फ इन दो चीजों से चलती है। जब ज्यादा खरीदारी होती है, प्राइस ऊपर जाता है। जब ज्यादा बिकवाली होती है, प्राइस नीचे आता है। जहां ज्यादा लोग बाय करना चाहते हैं, वो डिमांड जोन होता है। जहां ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं, वो सप्लाई जोन होता है। सपोर्ट असल में डिमांड है, रेजिस्टेंस असल में सप्लाई है। डिमांड कोई पतली सी लाइन नहीं होती, ये हमेशा एक एरिया या जोन होता है। अब समझो प्रोफेशनल ट्रेडर बाय कहां करता है, रिटेल क्या करता है? मार्केट ऊपर भागता देख लालच में कूद पड़ता है, अब तो बस ऊपर ही जाएगा। प्रोफेशनल क्या करता है? धैर्य से इंतजार करता है। जब मार्केट नीचे डिमांड जोन में आता है, तभी सस्ते दाम पर बाय करता है। रिटेल लालच में बाय करता है, प्रोफेशनल सस्ते में बाय करता है। सेल की बात करें तो रिटेल मार्केट गिरता देख डर के मारे सेल कर देता है। प्रोफेशनल वो सप्लाई जोन में पहुंचकर महंगे दाम पर सेल करता है। रिटेल डर में सेल करता है, प्रोफेशनल महंगे में सेल करता है। अब बड़ा सवाल, रिटेल हमेशा गलत तरफ क्यों फंसता है? क्योंकि रिटेल इमोशंस से ट्रेड करता है। मार्केट ऊपर लालच, मार्केट नीचे डर, प्रॉफिट दिखा जल्दी, एग्जिट, लॉस दिखा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ओवर ट्रेडिंग। प्रोफेशनल इमोशंस से नहीं, स्ट्रक्चर और लॉजिक से ट्रेड करता है। अब सबसे खतरनाक चाल समझो, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट एक लेवल तोड़ता है, रिटेल मैस में एंट्री ले लेता है, मार्केट थोड़ा और उसी दिशा में जाता है। रिटेल को लगता है अब तो सब कंफर्म हो गया, और तभी मार्केट जोर से उल्टा घूम जाता है। इसी को लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। मतलब पहले रिटेल को फंसाया, उनके स्टॉप लॉस काटे, फिर असली मूव शुरू किया। अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो रोज बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, हर दिन ब्रेकआउट पर बाय करता और हर दिन स्टॉप लॉस कटता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, भाई मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों चलता है? मैंने कहा, तू एंट्री गलत जगह लेता है। फिर मैंने उसे डिमांड जोन दिखाया, रीटेस्ट पर एंट्री लेना सिखाया, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा रखना सिखाया। पहले दिन वो डरा हुआ था, दूसरे दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तीसरे दिन प्रॉफिट कमाया, चौथे दिन बोला, भाई अब मार्केट समझ में आने लगा है। मार्केट नहीं बदला था, उसकी सोच बदली थी। अब एक और बड़ा ट्रैप, न्यूज ट्रेडिंग। रिटेल सोचता है न्यूज आई है, अब मार्केट तेज भागेगा। प्रोफेशनल सोचता है न्यूज का इस्तेमाल करके किसको फंसाना है, इसलिए कई बार अच्छी न्यूज पर भी मार्केट गिर जाता है और बुरी न्यूज पर ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज नहीं देखता, वो लिक्विडिटी देखता है। अब इंडिकेटर की सच्चाई याद रखो, इंडिकेटर मार्केट को नहीं चलाते, वो मार्केट के पीछे चलते हैं। प्राइस एक्शन आगे चलता है, इंडिकेटर हमेशा लेट रहता है। जो इंडिकेटर पर भरोसा करता है वो ज्यादातर लेट एंट्री लेता है, जो प्राइस के साथ चलता है वो पहले पहुंचता है। अब एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट, ये सोचना बंद करो कि मैं मार्केट से पैसा छीन लूंगा। ये सोचना शुरू करो, मार्केट मुझे कहां एंट्री का मौका दे रहा है। तुम मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते हो। और अब एक गोल्डन रूल ध्यान से सुनो,
जब मार्केट तेज भाग रहा हो एंट्री मत लो। जब मार्केट शांत हो, किसी लेवल पर रुककर सांस ले रहा हो, तभी एंट्री लो। तेज भागती गाड़ी में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, रुकी हुई गाड़ी में चढ़ोगे तो आराम से सफर करोगे। तेज भागती गाड़ी में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, रुकी हुई गाड़ी में चढ़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटी सुन लो। तुम्हें रोज ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें रोज पैसा कमाने की भी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें रोज मार्केट सीखने की जरूरत जरूर है। जो रोज सीखता है वो धीरे धीरे कमाता है, जो रोज सिर्फ कमाने के लिए भागता है वो धीरे धीरे टूटता है। अब मैं अपनी बात यहीं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीजों की। डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, लॉस के बाद माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली जिंदगी जैसी बातें। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, भाई ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी कौन सी है? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जो तुमने तय किया है उसी पर टिके रहना, चाहे मन माने या न माने। तुमने खुद से कहा आज सिर्फ लेवल के पास ही ट्रेड लूंगा, लेकिन चार्ट हिला, मन ललचाया और बीच में एंट्री ले ली, यहीं डिसिप्लिन टूट गया। तुमने कहा आज सिर्फ 2 ट्रेड ही लूंगा, पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, मन खुश हुआ, लालच जागा, तीसरा लिया, चौथा भी, और दिन लॉस में खत्म, डिसिप्लिन फिर टूट गया। याद रखना, स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें असली ट्रेडर बनाता है। अब खुद से सच बोलो, ये सब तुमने कितनी बार किया है? प्रॉफिट दिखा, जल्दी एग्जिट, लॉस दिखा, स्टॉप लॉस हटा दिया, मार्केट तेज भागा, फोमो में एंट्री, लॉस हुआ, बदला लेने फिर ट्रेड। ये सब क्या है? इमोशंस, डर, लालच, गुस्सा, ईगो। ये ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। चार्ट से पहले खुद को पढ़ना सीखो। अगर दिल तेज धड़क रहा है ट्रेड मत लो, अगर मन कह रहा है आज तो सब निकाल ही लूंगा, ट्रेड मत लो, क्योंकि उस वक्त तुम ट्रेडर नहीं गैम्बलर बन चुके हो। अब लॉस की बात। लॉस से कोई ट्रेडर बच नहीं सकता। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल लॉस झेले बिना नहीं बना। फर्क सिर्फ सोच का है। रिटेल लॉस से डरता है, प्रोफेशनल लॉस से सीखता है। रिटेल कहता है मार्केट बेकार है, प्रोफेशनल कहता है मेरी गलती कहां हुई। रिटेल लॉस के बाद ट्रेडिंग छोड़ देता है, प्रोफेशनल लॉस के बाद अपनी गलती ढूंढता है। लॉस तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। बस शर्त एक, उसे ईगो पर मत लेना। बहुत जरूरी बात, जब कभी बड़ा लॉस हो जाए उसी दिन दोबारा ट्रेड मत लेना। मोबाइल बंद करो, चार्ट बंद करो, बाहर टहल लो, पानी पियो, खुद को शांत करो, फिर अगले दिन फ्रेश माइंड से वापस आओ। गुस्से में ली गई एंट्री सीधे अकाउंट की कब्र बन जाती है। अब एक बहुत सीधी बात, तुम्हें रोज पैसा कमाने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोज सही ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% भी सही तरीके से ग्रो करते हो तो साल के अंत में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां 90% लोग कभी नहीं पहुंच पाते। रिटेल रोज जैकपॉट ढूंढता है, प्रोफेशनल रोज कंसिस्टेंसी बनाता है। जैकपॉट किस्मत से मिलता है, कंसिस्टेंसी सिर्फ मेहनत से बनती है। यूट्यूब क्या दिखाता है? बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, लैपटॉप खोलते ही प्रॉफिट घूमते हुए, लेकिन असली सच, प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ बहुत शांत होती है। सुबह उठता है, चार्ट देखता है, लेवल बनाता है, फिर चुपचाप मार्केट का इंतजार करता है। वो दिन में 10 स्टोरी नहीं डालता, 10 रील नहीं बनाता, वो बस एक काम करता है, अपने सिस्टम को फॉलो करता है। हर प्रोफेशनल के पास एक फिक्स्ड सिस्टम होता है, उसे साफ पता होता है कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड नहीं लेनी है। रिटेल के पास सिस्टम नहीं होता, वो मूड से ट्रेड करता है। आज मूड अच्छा है ट्रेड, मूड खराब है फिर भी ट्रेड, फिर बाद में बोलता है लक खराब था। लक खराब नहीं होता, सिस्टम गायब होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की शांत रूटीन और ट्रेडिंग जर्नल के उदाहरण ये देखकर समझ आएगा असली लाइफ कैसी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली रूटीन और जर्नल।